गुजरात के कलानगी वडोदरा में वडोदरा आर्टिस्ट परिवार द्वारा सुभानपुरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में ग्रुप फोटोग्राफी एग्जीबिशन मूड्स ऑफ वडोदरा का आयोजन किया गया है। ऐतिहासिक नगरी वडोदरा का आज 511वां स्थापना दिवस है और आज हेरिटेज वॉक के तौर पर इस दिन को मनाना आज सुबह से ही लगातार कई कार्यक्रम हो रहे हैं। कम्युनिटी साइंस सेंटर इलोरा पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत एग्जीबिशन शुरू हुआ है, जहां पर वडोदरा शहर के कई तस्वीरकारों की तस्वीर वडोदरा के मॉन्यूमेंट्स पर रखी गई है। गुजरात के वडोदरा के तस्वीरकारों के चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन वडोदरा आर्टिस्ट परिवार द्वारा किया गया है, जिसमें 27 तस्वीरकारों की अद्भुत तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रसिद्ध फोटोग्राफर एनडी पटेल, नफीस खान, व्रज मिस्त्री, बिपिन पटेल, मनीष चौहान और मधु खेरे के हाथों किया गया। इस मौके पर वडोदरा शहर के जाने माने तस्वीरकारों की भी उपस्थिति रही। चंद्रशेखर पाटिल जो कोशिश करते हैं हर साल वडोदरा शहर के हर एक नागरिक को ये दिवस याद दिलाने की, सयाजीराव गायकवाड़ ने जो शहर हमें दिया वो बातें याद दिलाने की और इस ऐतिहासिक नगरी को हम कैसे संजो कर रख सकते हैं, ये सारी बातें चंद्रशेखर पाटिल सर हर साल हमें सिखाते हैं और याद दिलाते हैं कि आपको भी कुछ करते रहना होगा। वो बहुत सारी चीज़ें संजो कर रखने में माहिर हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स उनके हैं, जैसे प्रिजर्व करना और आने वाली पीढ़ी को उसे अवगत कराना। ऐसा ही एक खूबसूरत एग्जीबिशन यहाँ पर भी है, जिसके बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले हम उस फोटो एग्जीबिशन के बारे में बात करेंगे। पाटिल सर, आज जैसे आपने मॉर्निंग में लोगों को वडोदरा शहर की इमारतें दिखाई और इतना खूबसूरत जो एग्जीबिशन फोटो एग्जीबिशन है उसके बारे में बताएं, फिर इंसेक्ट्स के जो प्रिजर्व पर आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बताएं। सुबह में 8 बजे हम लोगों ने सबसे पहले 18 तारीख है आज, तो वडोदरा शहर का बर्थडे होता है, तो उसको लेके सुबह में 8 बजे मांडवी से हम लोगों ने हेरिटेज वॉक निकाला और मांडवी से विट्ठल मंदिर से सरकारवाड़ा से नरसिंह जी मंदिर, लहरीपुरा गेट, इस तरफ अम्बे माता का चौक, जूनी टंकशाल और फिर जुम्मा मस्जिद। इस तरह से हमने पूरा एक हेरिटेज वॉक किया। करीब 80 लोग आए थे। उसके बाद फिर घाट के ऊपर, यवतेश्वर घाट के ऊपर फोटोग्राफी का एग्जीबिशन हुआ, परिक्रमा ये कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद 12 बजे अपना बड़ौदा म्यूज़ियम में पेंटिंग का शो हुआ। उसके बाद हम लोग अभी यहाँ पे कम्युनिटी साइंस सेंटर में आए हुए हैं, वहाँ पे मूड्स ऑफ बड़ौदा ऐसा एक एग्जीबिशन थीम को लेके बड़ौदा के कम से कम 30 आर्टिस्ट ने भाग लिया, उसका एग्जीबिशन किया। और उसमें दूसरे भी एग्जीबिशन है, एक है नितिन जड़िया करके है, मेरे फ्रेंड है, वो बॉम्बे से आए हैं, उन्होंने 511 जेमस्टोन का कलेक्शन का एग्जीबिशन किया है। और उसके बगल में मेरा इंसेक्ट का एग्जीबिशन है, तो इंसेक्ट का एग्जीबिशन मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और लेकिन मैं बचपन से ये कलेक्शन कर रहा हूँ। तो मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा था कि इंसेक्ट्स जो है हमको कैसे फ़ायदा पहुँचाते नेचर को। मैं बीच में पूछना चाहूँगी कि बचपन से आपने जैसे जिक्र किया, इंसेक्ट से बच्चे डरते हैं और आपने उसको प्रिजर्व करने का सोचा, ये थॉट कैसे आया? ये थॉट इस तरह से आया क्योंकि मैं 3 साल का था तब से बड़ौदा म्यूज़ियम जा रहा हूँ। तो हमारे ज़माने मतलब पीरियड में मैं बड़ौदा म्यूज़ियम में बहुत बड़ा कलेक्शन देखा था इंसेक्ट्स का। वो समय के हिसाब से ख़त्म हो गया क्योंकि बहुत संभालना डिफ़िकल्ट होता है। तो उसी से इंस्पायर होकर मैंने कलेक्शन 4th स्टैंडर्ड में शुरू किया था और मुझे इंटरेस्ट था कि ये कैसे प्रिजर्व करना, तो ये सब सीखा मैंने उस टाइम में। और उस तरह से अभी भी करता आ रहा हूँ। करीबन 5000 इंसेक्ट्स है मेरे पास, अलग अलग जगह जाके किया। तो ये कैसे हमको हेल्पफुल होते हैं नेचर में, तो उसको लेके ही मैंने काम किया। और आज ये कुछ मेरे पास ख्याल से 50 से लेकर 100 के आसपास ये इंसेक्ट्स मैंने यहाँ डिस्प्ले किए। तो ये करने का लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं कि बटरफ्लाई कैसे दिखता है, उसका क्या यूज़ है।
वो नेचर में कैसे यूज़फुल होता है हमको, उस तरह से बिटल्स है, उस तरह से अपना बीज है, उस तरह से एंट है, उस तरह से बटरफ्लाई अपना ये ड्रैगन फ्लाई है। तो ये सब मैंने यहाँ पे रखे ताकि लोगों को एक इंट्रोडक्टरी पता चले। कॉकरोच है, अभी कॉकरोच अभी हमारे घर में होता है, हम लोग उसको मार देते हैं, उससे भागते हैं हम तो, लेकिन वो मेरे ख्याल से रहने चाहिए घर में, क्योंकि अगर आप घर क्लीन करेंगे तो कॉकरोच आएंगे ही नहीं। इसका मतलब कॉकरोच आए मतलब घर क्लीन नहीं है। और वो क्या करते हैं, जो फंगस डेवलप होता है, जो बैक्टीरियाज बनते हैं, उसको खा जाता है। तो हमको एक्चुअली नेचुरल कंजर्वेशन का काम करता है कॉकरोच। आप क्लीन करोगे उससे ज़्यादा अच्छा वो क्लीन करता है। वो गंदगी में नहीं, गंदगी में खाने के बाद वो चला जाता है। कभी भी डार्क प्लेस पे ही मिलेगा, क्लीन प्लेस पे कभी आपको कॉकरोच कोई भी इंसेक्ट्स नहीं मिलेगा। तो ये लोग हमको नेचुरली प्रिजर्व करते हैं हमको। वडोदरा वासियों को क्या कहेंगे कि वो सब अपने बच्चों को लेकर ये एग्जीबिशन देखने आए? जरूर आए। और ये सब एग्जीबिशन करने का पर्पस है, बड़ौदा का जो कल्चर है, बड़ौदा का जो आर्ट है, बड़ौदा का जो संस्कृति है, बड़ौदा का जो नेचर है, उसको लोगों को अवगत करना, लोग मोटिवेट हो, इसके लिए ये सब हम लोग कर रहे हैं। और वडोदरा पीपल हेरिटेज फेस्टिवल के थ्रू हम लोग 30 अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसका सब लिस्ट इंटरनेट पे है, फिर अपना मीडिया में सब लोग डाल रहे हैं। तो ये पर्पस ही है कि लोग आए और ये सब बिना मूल्य करते, सब लोगों को मोटिवेट करके हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आप सबको ये एग्जीबिशन में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा कि वडोदरा की धरोहर को संजोने की कोशिश पाटिल सर कर रहे हैं, मगर उस कोशिश में हम भी जुड़ें। और सबसे ख़ास इस साल का जो ये एग्जीबिशन है, जो फर्स्ट टाइम पाटिल सर ने यहाँ डिस्प्ले किया है, इंसेक्ट्स को यहाँ उन्होंने जो प्रिजर्व किया है, उसको भी यहाँ रखा है। कि आप एक बॉक्स में जो देख रहे हैं, जिसमें बटरफ्लाई है, कॉकरोच है, ये सारी चीज़ें आप देखें कि जिससे हम भागते हैं वो उन्होंने प्रिजर्व किया है। और उसकी खासियत, उससे हमें क्या फ़ायदा है, ये सारी चीज़ें आपको जानने समझने मिलेगी, ताकि आप उससे भागे नहीं और उसे भी अपने घर में जगा दें। तो ये एग्जीबिशन देखना बहुत ज़रूरी है। आज वडोदरा शहर अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ये पूरा हफ्ता ये कार्यक्रम अलग अलग तरीके से होने वाले हैं। तो इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत प्राउड से हमेशा कहते हैं हम बरोडियन हैं। तो आप बरोडियन हैं तो ऐसे कार्यक्रमों में जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है।